नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़। रैनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर। अगर आपको बढ़िया नोट्स चाहिए, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए नोट्स में, प्राइस 50 रुपये है। कैसे क्या आपको परचेज करना है, आपको पेमेंट करनी है फ़ोनपे या फिर गूगल पे के थ्रू 9005520042 पर, यानी इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है। कोर्स संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो 81 15 42 55 21 पे आप कांटेक्ट कर लीजिए कैसे क्या नोट्स को परचेज करना है। कुल मिला के इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देंगे, तुरंत आपको जो है नोट्स दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। दिशा एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी का कल एग्ज़ाम है रैनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। इससे पहले भी प्यारे बच्चों हमने 4 से 6 वीडियो अपलोड किए हैं रैनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की। जिन विद्यार्थी ने उन वीडियो को वॉच नहीं किया तो उन वीडियो को आप पूरा देखिए। साथ ही साथ जो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कराने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो वॉच करना। यकीन मानिएगा, बहुत मज़ा आने वाली और बहुत शिद्दत से आप क्वेश्चंस को समझेंगे। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो गाइज, पहला क्वेश्चन हमारा क्या देखते हैं। प्रश्न है हमारा, एंटी ट्रांसपायरेंट्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, ट्रांसपायरेंट्स का मतलब ही होता है क्या, वाष्पोत्सर्जन। इस ट्रांसपायरेंट्स का मतलब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। और एंटी का मतलब जो वाष्पोत्सर्जन को होने ना दे, यानी एंटी ट्रांसपायरेंट्स आर अप्लाइड टू ट्रांसपायरिंग प्लांट सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट सरफेस। कहने का मतलब ये है, जैसे ड्राईलैंड इलाका में या ड्राईलैंड एरिया में जो भी हमारे पौधे होते हैं उन्हें पानी कम मिलता है, तो हमारी कोशिश रहती है जो प्लांट में जल है, जल की मात्रा जो पाई जाती है वो संरक्षित बनी रहे, वो कंजर्व बनी रहे, वो बेकार ना हो, ज़्यादा उसका लॉस ना हो। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं पानी का लॉस वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ज़्यादा होता है। अगर प्लांट में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो तो निश्चित जो है पौधे की जल मांग या फिर जो पौधे में उपस्थित नमी वो काफ़ी दिन तक बनी रहेगी और पौधे हमारे सूखेंगे नहीं, पौधे हमारे मरेंगे नहीं, पौधे हमारे बेकार नहीं होंगे। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एंटी ट्रांसपायरेंट्स, यानी पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर हमें कम करना है। अब दर को हम अपन लोग केमिकल्स के माध्यम से कंट्रोल करते हैं, कुछ रसायन का यूज करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एंटी ट्रांसपायरेंट्स। उम्मीद है आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, सारे क्लास में क्वेश्चंस आपको समझ में आए तो बढ़िया से हमें बता देना, यस सर क्लास में सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो पौधे के अंदर उपस्थित जल की हानि को रोकने के लिए जिन रसायन का यूज किया जाता है उन्हें बोलते हैं एंटी ट्रांसपायरेंट। क्लियर। अगर बात करी जाए कि एंटी ट्रांसपायरेंट के टाइप कितने होते हैं, तो डियर स्टूडेंट 4 टाइप्स होते हैं। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप और ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप। तो जानेंगे वन बाय वन करके स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप क्या है, फिल्म फॉर्मिंग क्या है और ग्रोथ रिटार्डेंट क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे अपन लोग स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। ऐसे रसायन जिनके प्रयोग से पौधे के अंदर स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, जिससे प्लांट के अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आ जाती है, इस प्रकार के केमिकल्स को बोलते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप रसायन बोला जाता है। ठीक है। चलिए, तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में बच्चों क्या होता है कि इसमें ऐसे रसायन यूज किए जाते हैं जो हमारी पत्ती होती है, जो प्लांट्स की लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं उनको बंद कर देते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जो वाष्पोत्सर्जन वो रंध्रों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। तो क्या है कि कुछ ऐसे रसायन होते हैं, जैसे पीएमए है, एट्राजीन है और एबीए। पीएमए का मतलब पूरा बच्चा पूरा नाम क्या है इसका, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। एट्राजीन एक खरपतवारनाशी है और एब्सिसिक अम्ल एक हार्मोन्स है। ये ऐसे रसायन होते हैं, अगर इनका प्रयोग प्लांट पे करें
तो जो हमारे पत्तियों में जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं उनको ये बंद करके रख देते हैं, यानी स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, जिससे जो वाष्पोत्सर्जन की गति है वो कम हो जाती है और जो पौधे में जो जल की मात्रा, जो नमी उपस्थित होती है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती और पौधे सूखते नहीं हैं। प्यारे बच्चों, ये उन इलाकों में ज़रूरी होता है जहाँ पे वर्षा की कमी पाई जाती है या पानी की मात्रा कम होती है या पानी की उपलब्धता वहाँ पे नहीं है, तो उन स्थानों पर इस प्रकार के टर्म को या इस प्रकार के रसायनों का यूज प्लांट में किया जाता है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप केमिकल्स। अगला टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 2। टाइप 2 है हमारा फिल्म फॉर्मिंग टाइप केमिकल्स। प्यारे बच्चों, फिल्म फॉर्मिंग टाइप केमिकल्स क्या होते हैं? ऐसे रसायन जिनके प्रयोग से पौधे के अंदर से जहां जल की हानि होती है उसी स्थान पर एक लेयर जम जाती है। सीधी सी बात यह है, फिल्म का मतलब क्या है बच्चों? एक लेयर, यानी पौधे की जिस भाग से वाष्पोत्सर्जन की गति ज़्यादा होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा हो रही है ना, जल की हानि जिस स्थान पर हो रही उस स्थान पर जब ये रसायन प्रयोग किए जाते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर यानी एक परत से बना देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की गति कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं फिल्म फॉर्मिंग टाइप। तो इस प्रकार के केमिकल्स की श्रेणी में आते हैं मोबिलिप, सिलिकॉन भी आता है, ऑयल यानी तेल आते हैं, वैक्सेस आते हैं, हेक्साडिकेनॉल, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है ना, तो फिल्म फार्मिंग का मतलब ही यही है, जिस स्थान से जल की हानि ज़्यादा होती है या वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है उस स्थान पर जब ये रसायन प्रयोग किए जाते हैं तो उनके ऊपर ये एक परत जमा देते हैं, एक लेयर का निर्माण कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की गति नहीं हो पाती है। इस प्रकार से उपस्थित पानी की मात्रा पौधे में काफ़ी समय तक बनी रहती है। इसको बोलते हैं फिल्म फॉर्मिंग टाइप केमिकल। आगे चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। आगे डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिंग टाइप केमिकल्स। यहाँ पे टाइप 2 बार लग गया, टाइपिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, इसे आप समझ लीजिएगा, है ना। रिफ्लेक्टिंग टाइप केमिकल्स बच्चों क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो सूर्य की किरणों को सीधे पौधे पर पड़ने नहीं देते हैं। रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु हो उसको उसके मार्ग से भटका देना। कहने का मतलब सूर्य की किरणें होती हैं डायरेक्ट पौधे पर नहीं पड़ पाती हैं, ये रसायन क्या करते हैं? उनकी किरणों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि पत्तियों एवं पौधे का जो तापमान होता है, पौधे के अन्य भाग हो चाहे पत्ती हो, है ना, उसका जो तापमान है वो क्या होता है? वो समान बना रहता है। मतलब जो तापमान कम बना रहता है, जो तापमान है वही बना रहेगा। इससे क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आती है और पौधे में उपस्थित जो जल की हानि है वो बच जाती है। तो इस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप केमिकल्स। इसमें प्यारे बच्चों क्या आता है? केओलिन आता है 5%। अगर इसका आप यूज़ करते हैं तो क्या करता है? ये जो सूर्य की हमारी किरणें हैं, जो सनरेज हैं, उनको ये डाइवर्ट कर देता है उनके मार्ग से, यानी डायरेक्ट पौधे पर नहीं पड़ पाती हैं, है ना। पूरी किरणों का जो प्रकाश है डायरेक्ट पौधे पर नहीं पड़ पाएगा। अगर डायरेक्ट पड़ता तो क्या होता? तापमान बढ़ जाता और वाष्पोत्सर्जन की जो गति है अधिक तेज होती और पौधे में जल की हानि बहुत जल्दी लॉस होता जल का। तो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप केमिकल होते हैं। उम्मीद है आप हमारी बात समझ रहे होंगे। अगर सारे पॉइंट आपको बढ़िया से समझ में आए तो वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट जरूर करना, सर क्लास कैसी लगी। वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। अगला है ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप केमिकल्स। प्यारे बच्चों, ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप के केमिकल्स क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो तने की ग्रोथ क्या करते हैं? कम कर देते हैं। मान लीजिएगा ग्रोथ रिटार्डेंट ग्रोथ को बढ़ाने और घटाने वाले कुछ ऐसे रसायन होते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता? जो तने की ग्रोथ है उसको ये कम कर देंगे और जड़ की ग्रोथ बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है? पौधा जो सूखा की स्थिति भी होती तब भी वो सहन कर लेता है। और ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं वो स्टोमेटा को बंद करके रखते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की गति बहुत स्लो हो पाती है। एग्जाम्पल में इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है CCC। इसका मतलब होता है साइकोसिल। साइकोसिल एक ग्रोथ रिटार्डेंट हार्मोन्स होता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी इस वीडियो में बच्चों हमें क्या पढ़ा कि एंटी ट्रांसपायरेंट क्या है और एंटी ट्रांसपायरेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये थी डेफिनेशन। और 4 प्रकार होते हैं।
4 प्रकार आपके सामने हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप केमिकल, रिफ्लेक्टिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप और ग्रोथ रिटार्डेंट। इन चारों को हमने स्टेप बाय स्टेप बारीकी से जाना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है मेरे भाई, एक्रीसेट क्या है, यानी एक्रीसेट, ये भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था कि एक्रीसेट क्या है। इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसकी स्थापना बच्चों हुई थी 1972 में। इसकी स्थापना करी गई थी, कब हुई थी, 1972 में। ठीक है ना। मुख्यालय की बात करी जाए तो कहाँ पे है इसका मुख्यालय, पतनचेरू, पतनचेरू हैदराबाद, पतनचेरू हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, इसका यहाँ पे मुख्यालय है और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ एक्रीसेट, राइस, यानी एक्रीसेट के अंतर्गत किन किन क्रॉपों पर रिसर्च कार्य किया जाता है। उसमें हमारी धान है ना, राइस है, व्हीट है, सोरगम यानी ज्वार है, और पर्ल मिलेट है, मक्का है और फिंगर मिलेट। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 6 फसलों पर ये काम करती है। कितने फसलों पर काम करता है ये, 6 फसलों पर जो है रिसर्च का कार्य करती है, 6 फसलों पर। ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन गिवन है। बता दें आप सभी को कि 21 सेट के द्वारा ही, 21 सेट के द्वारा ही ICPH 8, ICPH 8 एक फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कैसी है, फर्स्ट संकर किस्म है बच्चों। और ये किसकी है, ये है अरहर की, यानी अरहर की पहली संकर किस्म जो है ICPH 8 है, जो कि 21 सेट से निकाली गई थी, है ना। तो ये बहुत प्यारा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ उससे भी ज़रूरी बात, अगर आप दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी का नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स क्या लेना चाहते हैं आप, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जो है 8115425521 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।